मान्यता है कि सूर्य देवता की आराधना से जहां सुख समृद्धि, धन संपत्ति, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, तो वहीं शत्रुओं और परेशानियों का नाश भी होता है। कहते हैं कि रविवार व्रत यानी कि सूर्य देव का व्रत रखने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज भविष्य दर्पण में हमारी चर्चा का विषय भी सूर्य आराधना ही है और रविवार व्रत है। क्या है सूर्य उपासना का महत्व, क्या है रविवार का व्रत रखने का सही तरीका, किसको करनी चाहिए सूर्य की पूजा, सूर्य उपासना में किन बातों का रखे विशेष ध्यान, यही बताएंगी आज हमें डॉक्टर दीपिका शर्मा जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से जानते हैं कि क्या है सूर्य उपासना का महत्व। तो डॉक्टर दीपिका जी, सबसे पहले सूर्य उपासना का महत्व हमें बताइए। श्रुति, भौतिक संसार में सूर्य ही एक ऐसे देवता है जो प्रत्यक्ष रूप में है, यानी कि जो फिजिकल फॉर्म में है, आप जिनको देख सकते हैं। सूर्य केवल प्रकाश का स्रोत नहीं है, साथ ही साथ में वो जीवन की रक्षा करते हैं, वो आत्मा के कारक हैं, वो सर्वत्र व्याप्त हैं और सूर्य के बिना ये जगत नहीं चल सकता। सूर्य देव जो है वो ज्ञान के कारक हैं, वो वेल्थ के कारक हैं, समाज में प्रतिष्ठा के कारक हैं, गवर्नमेंट के कारक हैं, पावर के, पॉलिटिकल पावर के कारक हैं। तो सूर्य की उपासना करने से तेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, यश मिलता है और साथ ही साथ में आरोग्य की प्राप्ति होती है। सूर्य की उपासना विशेष प्रकार से आत्म संज्ञक मानी गई है और इससे स्पिरिचुअल नॉलेज आगे बढ़ती है। तो सूर्य की उपासना सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है क्योंकि वो जगत के पिता हैं और हमारी आत्मा के कारक हैं। इससे पहले कि हम डॉक्टर दीपिका जी से ये जाने कि रविवार व्रत की विधि क्या है, आइए ये जानते हैं कि क्या हर कोई रविवार का व्रत और सूर्य देव की उपासना कर सकता है, और अगर हाँ तो फिर क्या है सही व्रत की विधि और पूजा की विधि। डॉक्टर दीपिका जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि हर कोई क्या सूर्य देव की उपासना कर सकता है, व्रत रख सकता है या नहीं। श्रुति, नव ग्रहों में से सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी उपासना हर कोई कर सकता है, क्योंकि सूर्य की उपासना से आपको वेल्थ मिलती है, आपको फेम मिलता है, आपको यश मिलता है और आपको आरोग्य काया मिलती है, तो ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है और खास तौर पे आत्म ज्ञान मिलता है और मरना उपरांत मोक्ष प्राप्त होता है। तो सूर्य की उपासना मटेरियल वर्ल्ड में भी आपको बहुत आशीर्वाद देती है और मरना उपरांत भी आपको मोक्ष प्रदान करती है। तो सूर्य की प्रार्थना जो होती है हर कोई कर सकता है और सूर्य की प्रार्थना करने से विशेष रूप से आपको जीवन में आशीर्वाद मिलता है। जी, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि व्रत और पूजा की क्या है सही विधि। श्रुति, अगर आपको रविवार का उपवास रखना है तो रविवार का उपवास आपको फलाहार के रूप में रखना होता है। इसमें आपको बेसिकली प्रातः स्नान करना होता है और प्रातः ही आपको सूर्य की उपासना करनी होती है। सूर्य की उपासना में आपको सबसे पहले आपको सूर्य को जल देना है। सूर्य को जल आप तांबे के कलश में दीजिए और उसमें आप थोड़े से अक्षत डालिए, थोड़ा सा सिंदूर डालिए, लाल रंग के पुष्प डालिए, थोड़ा गंगा जल डालिए। उसके बाद गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए और सूर्य को जल दीजिए। ये ध्यान रहे कि सूर्य का जल जो है धरती पे नहीं गिरना चाहिए, उसके नीचे आप पौधा रखें और वो पौधा तुलसी और पीपल नहीं होना चाहिए। साथ ही में जब रविवार का उपवास रख रहे हैं तो सूर्य का जो बीज मंत्र है वो अवश्य उसकी एक माला आप कीजिएगा। सूर्य का बीज मंत्र होता है ओम हरांग ह्रीं रौंग स सूर्याय नमो नमः और इस मंत्र की जप संख्या होती है 6000। तो आप हर रविवार को अगर आप एक माला भी करेंगे और 6000 की संख्या पूर्ण होने के बाद दोबारा से इसको शुरू कीजिए, तो ऐसा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। और इस व्रत को संध्या के समय खोला जाता है और वो भी अन्न के साथ खोला जाता है, खास तौर पे गेहूं और गुड़ के साथ। तो इस व्रत में नमक का विधान नहीं है, आपको मीठा खाना है, वो भी गेहूं और गुड़ के साथ आपको अपना व्रत जो है समाप्त करना है। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य की और सूरज जी जुड़ गए हमारे साथ नोएडा से। सूरज जी, स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। हाँ, नमस्ते मैडम जी। मेरा नाम सूरज प्रकाश पांडे है। मेरा जन्म स्थान है पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर। शाम को 5 बजे। मैं जानना चाह रहा बताइए। डेट ऑफ बर्थ 24/1/1973। 24/1/1973, 1973। जी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरा दाम्पत्य जीवन जो है कैसा रहेगा, क्योंकि बीच में एक मेरी मिसेज जो है कंसीव की थी तो वो नुकसान हो गया था। तो अभी 5-6 साल शादी को हो गया, अभी तक कोई बच्चा नहीं है। और दूसरी चीज है कि मेरा नौकरी जो है स्थायी नहीं रहता है
और खर्चे बहुत होते हैं, पैसा आने के पहले ही खर्चा हो जाता है। जी सूरज जी, देखते हैं कि आपका भाग्य क्या कुछ कहता है। सूरज जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है। आपने बताया कि आपको संतान का योग नहीं हो रहा, इस कारण से नहीं हो रहा क्योंकि जो संतान का कारक ग्रह है गुरु, वो आपका अष्टम घर में बैठा है राहु के साथ। आपको वीरवार के व्रत रखने हैं, साथ में राहु की शांति आपको करवानी है। आपने पूछा कि आपकी नौकरी का योग कब बन रहा है, तो आपकी नौकरी का योग 8 महीने बाद बन रहा है और आपको ये उपाय करने से विशेष प्रकार से आराम मिलेगा। आइए अब डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से ये जानते हैं कि आखिरकार अगर हम सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो किन खास बातों का हम ख्याल रखें। डॉक्टर दीपिका जी, कौन सी वो खास बातें हैं? श्रुति, सूर्य उपवास कर रहे हैं और सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि एक तो प्रातः उठें, रविवार के दिन उठें और प्रातः उठें, शुद्ध वस्त्र पहने और उसके बाद तांबे का कलश लें और सूर्य पूर्व दिशा से उगते हैं तो पूर्व दिशा को फेस करते हुए, सूर्य को फेस करते हुए आप तांबे के कलश में जल दीजिए। आप उसमें अक्षत डालिए, आप उसमें चंदन डालिए, आप उसमें कुमकुम डालिए, गंगा जल डालिए और उसके बाद पूर्व दिशा को फेस करते हुए आप गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए भगवान श्री सूर्य देव को आप जल दें। और साथ ही साथ में इस बात का ध्यान रखें कि जल भूमि पे न गिरे, नीचे पौधा रखें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार के दिन जब आप उपवास करते हैं और प्रातः काल में सूर्य को जब अर्घ देते हैं तो विचारों की शुद्धि आप अवश्य रखें। साथ ही साथ में घर की साफ सफाई रखें और इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन आप लाल वस्त्र पहने। तो इससे क्या होगा कि जो सूर्य की उपासना है उसमें आपको विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। सारा दिन सूर्य की भक्ति में बिताएं और खास तौर पे रविवार के दिन हरिवंश पुराण का पाठ आप अवश्य करें। तो इससे जब आप सूर्य का उपवास करेंगे तो भगवान सूर्यदेव की विशेष प्रकार से कृपा आपको प्राप्त होगी। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है उनको और क्या उपाय करने चाहिए, जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोहन जी मध्य प्रदेश से। स्वागत है आपका, अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। नमस्कार मैम, सोहन बोल रहा हूँ इंदौर से। मेरे बेटे के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। उसका जन्म स्थान छिंदवाड़ा का है। जन्म उसका टाइम है 2:13, 25 अप्रैल 2008। 25 अप्रैल 2008। जन्म का समय आपने 2:18 दोपहर के बताए। 2:13 दोपहर का। दोपहर का। और जन्म का स्थान? छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। जी, सवाल बोले। मैम, मैं उसको एलकेएस की प्रॉब्लम बताई है डॉक्टर ने, तो मैम वो बोलता नहीं है अभी, तो वो कब से बोलना लग जाएगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। वो बोलता नहीं है और खाना भी नहीं खाता है अपना, और मतलब अपनी एक्टिविटीज भी नहीं कर पाता है पूरी तरीके से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कब से अपनी एक्टिविटीज करने लग जाएगा, कब से बोलने लग जाएगा। जी सोहन जी, देखते हैं कि आपके बेटे की कुंडली क्या कहती है। सोहन जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपके बच्चे का हॉरोस्कोप मेरे सामने है। बेसिकली जो उसको स्पीच की डिफेक्ट्स आ रही हैं वो इस कारण से आ रही हैं कि लगन में शनि राहु के साथ बैठ गए हैं, सप्तम भाव में केतु बैठ गए हैं, इसीलिए इस योग के कारण से स्पीच में डिफेक्ट आ रहा है। अब शनि की शांति कराए। शनि की शांति के लिए आप शनिवार का उपवास रखें अपने बच्चे के नाम पे। साथ ही साथ में हर शनिवार को शाम के समय पीपल के पेड़ में आप दीपक जलाएं और उस दीपक में आप सरसों का तेल, एक कील और थोड़े से तिल के दाने करें। साथ ही साथ में राहु की शांति कराएं। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप ये उपाय करते रहेंगे तो 1 साल के भीतर आप ये महसूस करेंगे कि आपके बच्चे की स्पीच में बहुत विशेष प्रकार से इम्प्रूवमेंट आ रही है। परंतु डॉक्टर को भी दिखाएं और स्पीच थेरेपिस्ट को खास तौर पे दिखाएं। तो इन उपायों के साथ और मेडिकल इंटरवेंशन के साथ आपके बच्चे को अवश्य ही राहत मिलेगी। गाजियाबाद से अनुज जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। नमस्कार मैम। जी मैम, मेरा नाम अनुज कुमार है और डेट ऑफ बर्थ है 6 सितम्बर 1984, गाजियाबाद, सुबह 5 बजे का जन्म। 1984, गाजियाबाद, सुबह 5 बजे। यस मैम। जी, सवाल बोले अनुज जी। मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरा खुद का मकान कब होगा। मेरे और मेरे किसी के बीच में काफी झगड़े रहते हैं। जी, तो देखते हैं कि आपकी कुंडली क्या कुछ कहती है। डॉक्टर दीपिका जी, अनुज अपने बारे में जानना चाहते हैं। अनुज जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपने पूछा कि आपका मकान का योग कब बन रहा है, तो आपके मकान के घर में राहु बैठे हुए हैं मंगल के साथ। जब भी चतुर्थ भाव में राहु और मंगल का योग होता है तो प्रॉपर्टी बनने में बहुत दिक्कत आती है
आप हर मंगलवार को आप हनुमान जी का व्रत रखें और साथ ही साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप राहु की शांति कराएं। साथ ही साथ में इस बात का ध्यान रखें कि जो दाम्पत्य जीवन है आपका वो अक्सर कलह कलेश में रहेगा, क्योंकि दाम्पत्य सुख का घर भी चतुर्थ भाव ही होता है और राहु और मंगल के वहां आने से इसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, राहु और मंगल के आप उपाय कीजिए और साथ ही साथ में आप वीरवार को पीली वस्तुओं का दान करें तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो आपको क्या खास उपाय और करने चाहिए, आइए जानते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, कई बार ऐसा होता है कि लक्षणों से पता चल जाता है सूर्य ग्रह कमजोर है, या फिर हमने अगर ज्योतिषी से जान लिया कि सूर्य ग्रह कमजोर है, ऐसे में क्या खास उपाय हम और कर सकते हैं? श्रुति, अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको रविवार के उपवास रखने चाहिए। आपको प्रातः उठ के सूर्य को अर्घ देना चाहिए। साथ ही साथ में सूर्य की वस्तुओं को आपको दान करना चाहिए। सूर्य की वस्तुओं में जो आपको दान करने की वस्तुएं हैं वो है, आप लाल रंग का कपड़ा दान कर सकते हैं, साथ में आप गेहूं दान कर सकते हैं, आप गुड़ दान कर सकते हैं, आप तांबा दान कर सकते हैं, कुछ अमीर लोग मांडिक भी दान कर सकते हैं। जब भी कुंडली में सूर्य वीक होता है और आप अपने घर में आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं और खास तौर पे पिता के साथ आप अच्छा व्यवहार करते हैं और उनकी सेवा करते हैं तो भगवान सूर्यदेव की आपको विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है। आप हरिवंश पुराण का पाठ कीजिए, साथ ही साथ में सूर्य का बीज मंत्र कीजिए। तो ऐसे उपाय करने से अगर आपके हॉरोस्कोप में सन की पोजीशन वीक है या वो नीच का पड़ा हुआ है तो फिर आपको विशेष रूप से आशीर्वाद मिलता है और सूर्य इससे बलवान होता है। सूर्य बलवान होने के लिए वो कौन सा खास मंत्र है और किस तरह से हम मंत्र का जाप करें, वो आप बताइए। श्रुति के सूर्य का जो बीज मंत्र है वो इस प्रकार से है, उसका उच्चारण इस प्रकार से है, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौंग स सूर्याय नमो नमः। ये मंत्र रुद्राक्ष की माला में किया जाता है। एक माला आप डेली कीजिए। इसकी जो मंत्र जप संख्या है वो 6000 होती है। जैसे ही 6000 जप संख्या पूर्ण होती है आप दोबारा से इसको शुरू कीजिए। तो सूर्य का जो बीज मंत्र पढ़ने के साथ साथ आप हरिवंश पुराण का पाठ भी कीजिए। सूर्य को अर्घ देते हुए आप गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। कम से कम आप 5 बार गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, अन्यथा अगर 11 बार करेंगे तो विशेष रूप से लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से सूर्य की उपासना करने से सूर्य की शांति होती है और आपको विशेष प्रकार से समाज में यश मिलता है, धन मिलता है, आरोग्य मिलता है, क्योंकि सूर्य वाइटैलिटी के, जीवन शक्ति के कारक हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है और साथ ही साथ में आपको ये जीवन आपका सफल होता है। छठ पूजा का महत्व क्या है? डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, सबसे पहले बताइए कि छठ पूजा का महत्व क्या है? शुद्ध छठ पूजा एक उत्तरी भारत का बहुत ही विशेष त्योहार है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। यह कार्तिक मास की शुक्ल षष्ठी को आता है और छठ पूजा में आप भगवान सूर्यदेव की उपासना करते हैं। छठ पूजा जो होती है वो आपको धन धान्य, संपत्ति, यश, गौरव और संतान प्राप्ति में विशेष प्रकार से आपकी मदद करती है। छठ पूजा एक भगवान सूर्यदेव की बहुत ही विशेष पूजा होती है। इसके बहुत ही विशेष नियम होते हैं और अगर ये ठीक से की जाए, हर्ष और उल्लास के साथ की जाए, बहुत विश्वास के साथ की जाए तो फिर भगवान सूर्य की विशेष प्रकार से कृपा प्राप्त होती है और आप इस जीवन में धन धान्य और संपत्ति से परिपूर्ण होते हैं। वडोदरा से एक दर्शक जुड़ गई है। रेखा जी, स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। हाँ जी, नमस्ते, मेरा नाम रेखा है। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 2009, 10:14 अंकलेश्वर में, गुजरात में ही जन्म है उसका। वो पढ़ाई में कैसा निकलेगी? जन्म का समय 10:14 रात के बताया आपने? हाँ जी, रात तक। जी, रेखा जी सवाल बोलें। हाँ जी, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। अभी तो स्टार्टिंग है, लेकिन थोड़ा भविष्य के बारे में हमें थोड़ी चिंता लगी रहती है। रेखा जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपकी बेटी की कुंडली मेरे सामने है। इस समय उसकी मंगल की महादशा चल रही है। यह मंगल शनि के साथ बैठा हुआ है। जब भी एक हॉरोस्कोप में मंगल और शनि का योग होता है तो जातक का मन पढ़ाई में नहीं लगता, उसका मन सदा विचलित रहता है। आप मंगल की शांति कराइएगा। हर मंगलवार को मंगलवार के व्रत रखना शुरू करें
और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। साथ ही साथ में शनिवार को आप संध्या के समय पीपल के पेड़ पे आप दीपक जलाएं और साथ ही साथ में शनि चालीसा का पाठ करें। हर शनिवार को शनि मंदिर जाके 100 ग्राम सरसों का तेल, थोड़े से काले तिल आप उनको अर्पित करें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि वो आपके बच्चे को एकेडमिक्स को ठीक करेंगी। जो आपका जो बच्चा है, मंगल के बाद आपके जो बच्चे की जो महादशा आएगी राहु की आएगी, और ये राहु गुरु के साथ बहुत ही सर्वश्रेष्ठ एकादश भाव में बैठा है, तो आपका बच्चा एक एकेडमिक्स में आगे जाके आपके इन उपायों के करने के द्वारा बहुत अच्छा हो जाएगा। आप सूर्य की उपासना कर रहे हैं, ऐसा करने से क्या बाकी के ग्रहों की भी शांति हो सकती है? आइए जानते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, हम सूर्य देव को तो प्रसन्न कर रहे हैं, उनके साथ साथ और कौन से ग्रह हैं जिनको हम शांत कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं? श्रुति, एक हॉरोस्कोप में ये देखना होता है कि सूर्य अकेला नीच का पड़ा हुआ है या कमजोर स्थिति में पड़ा हुआ है, या उसको कुछ क्रूर ग्रह भी उसको देख रहे हैं, दृष्ट कर रहे हैं, उसके साथ बैठे हुए हैं। जो क्रूर ग्रह सूर्य के साथ बैठते हैं, जैसे कि मंगल बैठे हैं, शनि बैठे हैं या राहु बैठे हैं, तो उनकी शांति का आपको विशेष रूप से उपाय करना है। अगर एक हॉरोस्कोप में सूर्य और राहु का योग आता है तो इसको टेक्निकली पितृ दोष भी कहते हैं, और ये ग्रहण का योग भी बनता है। तो इस अवस्था में राहु की विशेष प्रकार से शांति करनी होती है। साथ ही साथ में इस बात का ध्यान रखना होता है कि अगर एक हॉरोस्कोप में सूर्य नीच का है या क्रूर ग्रहों के साथ बैठा है या दो स्थानों में यानी कि 6, 8वें और 12वें घर में एक हॉरोस्कोप में बैठा हुआ है, तो फिर सूर्य को प्रातः उठ के अर्घ दें, माँ गायत्री का पाठ करें, और साथ ही साथ में जो ग्रह सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं आप उनकी शांति कराएं, तो फिर आपको सूर्य का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। सूर्य उपासना और रविवार व्रत में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल एक दर्शक दिल्ली से जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। नमस्कार, मैं रोजी बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरा जन्म स्थान ललितपुर उत्तर प्रदेश है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 13 दिसंबर 1974 है और टाइम है सुबह 2:10, मतलब 12 दिसंबर की रात और 13 दिसंबर की सुबह। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे विवाह में बहुत बाधा आ रही है, तो वो कब तक हो पाएगा? प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है। आपने कहा कि आपकी विवाह में बाधा आ रही है, वो इस कारण से आ रही है क्योंकि आपका जो गुरु ग्रह है वो शनि के साथ बैठा है। गुरु एक हॉरोस्कोप में पति का कारक ग्रह होता है, और जब भी किसी भी कुंडली में गुरु शनि का योग बनता है तो विवाह में विलंब होता है। आप वीरवार के व्रत रखने शुरू कीजिए। साथ ही साथ में वीरवार को आप पीली वस्तुओं का दान कीजिए, पीले चावल, पीले वस्त्र, और साथ ही साथ में इस बात का आप ध्यान रखें कि हर शनिवार को आप शनि मंदिर अवश्य जाएं। आपका जो विवाह का योग बन रहा है वो आज से 1 साल बाद बन रहा है। आपका विवाह बहुत अच्छे परिवार में होगा, बहुत अच्छा आपका विवाह होगा, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि विवाह के समय आप कुंडली मिलाप अवश्य कराएं, क्योंकि कुछ ग्रह आपके मांगलिक स्थानों में बैठे हुए हैं जो कि आपको आगे जाके थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। आइए डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से जानते हैं कि छठ पूजा का क्या है लाभ। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, वैसे तो कहते हैं कि कोई सा भी कार्य करें, कोई सी भी पूजा करें, हर किसी का शुभ फल मिलता है। छठ पूजा का क्या शुभ फल हमें मिलेगा? छोटी छठ पूजा क्योंकि बेसिकली भगवान सूर्यदेव की उपासना होती है, षष्ठी तिथि की उपासना होती है। कहा जाता है कि इस दिन वेद माता गायत्री का भी जन्म हुआ था। ये छठ पूजा है। भगवान श्री राम ने जब उन्होंने लंका पे विजय पाई तो उन्होंने माता सीता के साथ ये व्रत किया था। ये भी कहा जाता है कि महाभारत के टाइम पे जब पांडवों का राज्य छिन गया था तो उन्होंने छठ पूजा करी थी ताकि उनको कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनको विजय मिले। तो छठ पूजा जो होती है बहुत ही शुभ कार्य होती है, अत्यंत फलदायक होती है। ये आपको यश देती है, आपको गौरव देती है, आपको धन देती है, आपको संतान देती है, आपके जीवन में जितने कष्ट आते हैं उनको मिटाती है, शत्रुओं को परास्त करती है, कोर्ट कचहरी में आपको विजय दिलाती है, और आपका जीवन जो है सशक्त, सबल और संपूर्ण तरीके से उसको सक्सेसफुल बनाती है। तो भगवान सूर्यदेव की उपासना छठ के समय करने से आपको भगवान सूर्यदेव की विशेष प्रकार से कृपा प्राप्त होती है।
ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम व्रत रख रहे हैं, ऐसे में कहते हैं कि मीठा खाना चाहिए, तो क्या मीठे में हम गुड़ का सेवन भी कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कहते हैं कि गुड़ का ताल्लुक मंगल से भी होता है, तो क्या मंगल को भी शांत कर सकते हैं हम दोनों को साथ साथ? जी श्रुति, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सूर्य का जब व्रत हम रखते हैं, रविवार के दिन रखते हैं और हम गेहूं और गुड़ का सेवन करते हैं, तो गुड़ के सेवन से मंगल की भी शांति होती है, क्योंकि सूर्य नवग्रहों में राजा हैं और मंगल जो है वो सेनापति हैं। तो राजा और सेनापति हमेशा आपस में तालमेल करके बैठते हैं और उनकी सदा मित्रता रहती है। तो ऐसे केस में अगर हम गुड़ का सेवन करते हैं तो सूर्य की शांति के साथ आपकी मंगल की भी शांति होती है, मंगल को भी बल मिलता है। और सूर्य तेज का कारक ग्रह है और मंगल शक्ति का कारक ग्रह है, और अगर गुड़ का प्रयोग हो तो सूर्य भी बलवान होता है और मंगल भी बलवान होता है। इससे आपको तेज, ओज, शक्ति और माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, और साथ ही साथ आपके जितने शत्रु हैं समाज में वो भी परास्त होते हैं, और खास तौर पे कोर्ट कचहरी के केसेस में आपको विशेष प्रकार से विजय मिलती है। डॉक्टर दीपिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो हमारे खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से संपर्क करना चाहते हैं तो इस पते या फिर ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा, 5/11 ग्राउंड फ्लोर, ईस्ट पटेल नगर, न्यू दिल्ली, 110008। फोन नंबर 8826614490 और 8826614481।